उन्वान, जालिम बादशाह और गरीब अवाम की फतह। एक जमाने में एक छोटी सी सल्तनत में बादशाह विक्टर लोहे की मुट्ठी से हुकूमत करता था। वो जालिम और खुद गर्ज था, अपने लोगों पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाता था और पैसे को अजीमुशान महलात बनाने और शानदार पार्टियों की मेजबानी के लिए इस्तेमाल करता था। बादशाही के गरीब लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। वो मामूली राशन पर जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे और कम से कम तनख्वाह पर लंबे घंटे काम कर रहे थे। इन्होंने बादशाह से रहम करने की इल्तिजा की, लेकिन उसने उनकी फरियाद को नजरअंदाज किया। एक दिन एक अक्लमंद बूढ़ा आदमी जो बादशाह का साबिक मुशीर था, एक मंसूबा बनाकर आया। उसने गरीब लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि सल्तनत के बीच में एक खूबसूरत बाग बनाने के लिए मिलकर काम करें। बाग फला फूला, गरीब लोगों के लिए उम्मीद और इत्तेहाद की अलामत बन गया। बादशाह विक्टर ने उनकी मुखालफत से नाराज होकर बाग को तबाह करने का हुक्म दिया, लेकिन लोग अपनी मेहनत को जाया होने से इनकार करते हुए डटे रहे। इन्होंने एक साथ रैली निकाली और एक पुरअमन एहतजाज में इन्होंने बादशाह को बाग की खूबसूरती और अपनी बरादरी की ताकत को देखने के लिए कायल किया। उनके अज़्म से मुतासिर होकर बादशाह विक्टर ने आखिरकार उनकी इल्तिजा सुनी और टैक्स कम कर दिया। बादशाही की दौलत को गरीबों की मदद के लिए इस्तेमाल किया और तब से उसने मेहरबानी और हिकमत के साथ हुकूमत की। गरीब लोगों ने खुशी मनाई, उनका बाग उनकी फतह की अलामत बन गया और बादशाह की नई हुक्मरानी के तहत बादशाही खुशहाल हुई। कहानी बच्चों को इत्तेहाद की ताकत, पुरअमन एहतजाज और अपने लोगों को सुनने वाले रहनुमाओं की अहमियत के बारे में सिखाती है।